लगे और बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि अब सत्ता हमारे हाथ से जा रही है और हम पिछड़ रहे हैं। और ठीक दूसरा फेज आते आते मोदी जी, जो शायद आज़ादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री देश में हुए हैं जिन्होंने कपड़ों से लोगों को पहचाना है, खान पान से पहचाना है लोगों को, और अभी एक वर्तमान चुनाव में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुसलमान घुसपैठिए हैं। बताइए, जिस देश में मुसलमानों ने आज़ादी में अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कुर्बानियाँ दी, एक एक समय ऐसा आया था जब मदरसा के उलमाए इकराम जितने थे 3-3 हज़ार लोगों ने एक साथ शहादत दी थी। उस कौम को, उस धर्मावलंबी को प्रधानमंत्री कहते हैं कि घुसपैठिए हैं। और कांग्रेस के का जो घोषणा पत्र है उसको बताते हैं कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। कांग्रेस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी वही घोषणा पत्र अपनाई थी। उसी घोषणा पत्र को उत्तराखंड के चुनाव में भी कांग्रेस ने अपना क्रियान्वयन किया था। उसी घोषणा पत्र को अभी लोकसभा में भी कांग्रेस प्रस्तुत कर रही है। और मोदी उस समय चुप थे और आज कहते हैं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है और मुसलमान घुसपैठिए हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो मुसलमानों को आपका मंगलसूत्र तक दे दिया जाएगा। ये हिंदू पोलराइजेशन करने का जो मानसिकता मोदी जी अपनाए हुए हैं 10 सालों से, ये देश को पता नहीं कहाँ ले जाएगा, किस ओर ले जा करके छोड़ेगा, ये जनता को समझना पड़ेगा। और मैं इसीलिए आप लोगों को आज बुलाई हूँ कि जनता को जागरूक आप लोगों के माध्यम से किया जाए कि ये हमारा जो देश है वो संविधान पे चलता है, ना कि किसी धार्मिक दृष्टिकोण से हमारा देश चलेगा। हमारा देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा। और प्रधानमंत्री का जो पद होता है, गरिमा का पद होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इस लोकतंत्र देश का एक मुखिया, एक प्रधानमंत्री खुद को एक विशेष धर्मावलंबी का बताते हुए और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाता है, उसके कपड़ों से उसकी अवहेलना करता है, मजाक उड़ाता है, उसके खान पान से उसकी मजाक उड़ाता है, उसके को घुसपैठिया कहता है, उसको आतंकवादी कहता है। जो भी शब्द आता है प्रधानमंत्री अपने जबान पे लाते हैं और उसको जनता को बताते हैं। तो ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से एक जादूगर जिस तरह से गिली गिली छू करके आता है और पूरे ऑडियंस के दिमाग को बंद कर देता है और एक रुमाल निकालता है, उस रुमाल से कबूतर बना के उड़ा देता है। ठीक उसी तरह से 140 करोड़ जनता के मानसिकता से प्रधानमंत्री खेल रहे हैं, उनके जज्बात से खेल रहे हैं। इसलिए 2024 में मैं पूरी तरह से हाथ जोड़ करके तमाम हिंदुस्तान की जनता से यह आह्वान करती हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब इसी देश में रहने वाले हैं, हम सब इसी देश में अंतिम सांस भी लेंगे, हमारी मिट्टी इसी देश में मिल जाएगी। हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की समस्याओं को समझना है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना है, एक दूसरे की खुशियों में हस्तक्षेप करना है, बांटना है, एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटना है, ना कि तोड़ने की बात हम करें। हमारा प्रधानमंत्री जिस तरह हमें बांटने की बात कर रहा है, जनता से मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि जनता इस बात को समझे और पूरी तरह से अपने वोट का, अपने जो अधिकार है उसका उपयोग करे और मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम 2024 में करे। 2014 में जब सरकार आई थी तो बड़ा बड़ा नारा प्रधानमंत्री लगाए थे कि सबका साथ सबका विकास और 200 करोड़ नौकरी देने की बात की। 200 करोड़ नौकरी ना, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात की थी। आज कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? आज जनता हमसे पूछना चाहती है कि हम तो आज भी बेरोजगार हैं। कोरोना आया, इन्होंने कह दिया जनता को थाली बजाओ, ताली बजाओ, जनता थाली बजाई, ताली बजाई, कोरोना नहीं भागा, लाशों का ढेर लग गया, अंबार लग गया। और जिस तरह से कोरोना में जो वैक्सीन का घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों की जानें गई हैं उस वैक्सीन के कारण, उसका आज तक प्रधानमंत्री आकर के जवाब नहीं देते हैं, ना जनता से क्षमा मांगते हैं। जिस तरह से लाशों को कुत्ता, चील, भेड़िया नोच रहा था, नदी के किनारे बालू में दबे हुए लाश थे, हमारे अपनों के लाश थे, हर घर में एक लाश खोया है। आज भी वो दिन याद करने से रोंगटा कांप जाता है।
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को कुछ नहीं होता। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को नंगा नचाती है इनकी सरकार। जिस स्टेट में इनकी सरकार है वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। मणिपुर आज तक जल रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द आकर नहीं बोलते हैं मणिपुर की बहनों के बारे में, मणिपुर की महिलाओं के बारे में। और उनका मुख्यमंत्री इतना बेशर्म है कि वो आज भी सत्ता पे बैठा हुआ है। दूसरे मुख्यमंत्री को, वर्तमान मुख्यमंत्री को, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल दिया गया है। और ये दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी जेल दिया गया। आज तक इन दोनों मुख्यमंत्रियों का कोई जांच नहीं हुआ, कोई पड़ताल नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने कितने जमीन का घोटाला किया, एक पेपर भी केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, एनआई लाई, इनकम टैक्स लाई, ला के रखी जनता के सामने कि देखिए आपका मुख्यमंत्री चोर है, हमने ये पेपर पकड़ा है। चोर अपराधी कब होता है? जब उसको सबूत मिल जाता है। यहाँ किसी के पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो जेल में जाने के लिए विवश है, क्योंकि प्रधानमंत्री ईडी, सीबीआई, एनआई, इनकम टैक्स सब का दुरुपयोग कर रहे हैं, सबको अपने अंगूठा का छाप बना के रखे हुए हैं, अपने इशारों पर नचा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जितना अच्छा काम कर रहे थे, आज देश में किसी भी राज्य में उस तरह का काम नहीं हुआ था। शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, बिजली पे हो, पानी पे हो, उनको जेल में डाल दिया गया। तो जब लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और संविधान हमारे देश से चलेगी, आज जितने दबे कुचले हैं उनको जो अधिकार है, उनको जो बोलने की आजादी है, वो संविधान देती है हमें। और संविधान को ही ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। बताइए, अगर कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री बोलता तो उसकी बात को थोड़े देर के लिए हम सब जनता उसको हल्के में लेते, लेकिन गृह मंत्री कहता है कि हम इस देश से आरक्षण खत्म करेंगे। आप खुद समझिए, जब इस देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा तो इस देश में क्या बचेगा? जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारे बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी। आज हम आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं, लेकिन कल को जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हम लोग तो सब खत्म हो जाएंगे, हम लोग की आवाज बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव बेरोजगारी पे होना चाहिए, ये चुनाव महिला सुरक्षा पे होना चाहिए, ये चुनाव शिक्षा पे होना चाहिए, ये चुनाव बेरोजगारी पे होना चाहिए। एग्जाम होता है, एग्जाम कंडक्ट होता है, पेपर लीक हो जाता है, छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र सरकार के कान में जूं नहीं रखती है, ये तो राम तक को छोटा करती है। राम जो आदर्श पुरुष हम लोग जिसको मानते हैं, जो हम लोग के लिए आदरणीय है, पूजनीय है, प्रधानमंत्री इतने बड़े अधर्मी हैं कि इन्होंने राम को भी छोटा कर दिया है। तो आप समझ जाइए कि 140 करोड़ जनता इनके लिए तो चींटी और पता नहीं मक्खी के भी बराबर है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता से आह्वान करना चाहती हूँ कि खुलकर आए और अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। और इस सरकार को, ये जो विरोधी सरकार है, प्रजातंत्र विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान को खत्म करने वाली सरकार है, इस सरकार का जवाब अपने अधिकार, अपने वोट को इस्तेमाल करें। धन्यवाद।